माँ इसके लिए संतों का संग करो। माँ ने कहा बेटा संत कहते किसे हैं? बड़ी बड़ी जटा हो, दाढ़ी हो, लाल पीला कपड़ा हो, खोपड़ी मुंड मुंडाए हो, कैसा संत हो? कहा नहीं माँ, संतों के लक्षण होते हैं, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो घर में हो, जरूरी नहीं है सन्यास ले लिया वही संत है, जरूरी नहीं है, है? पुराने जमाने के जितने भी लोग हैं ना वो संत ही हुआ करते थे। पुराने जमाने के लोग संत ही हैं। मोटा खाते मोटा पहनते, न किसी से मेरी न किसी से तेरी। बस वही बात यहां बताई गई है कि मां संतों के लक्षण हैं। भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। हे मां, संत तितिक्षु होता है, कारुणिकः सब पर करुणा करने वाला, सब पर। सुहृदः सर्वदेहिनां, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। अजात शत्रु है, न उसका कोई शत्रु होता न कोई उसका मित्र होता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती भई ना किसी से बैर। साधवः साधुभूषणः, हे माँ ये साधुओं के आभूषण हैं। और मेरे भाई उदाहरण के लिए परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, संत हो तो ऐसा हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आज हम संत किसको मानते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े बंगले हो, बड़े बड़े कोठियों, महाराज बहुत बड़े संत हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। स्वामी जी हमेशा ऋषिकेश में रह करके लोगों को राम नाम की ही शिक्षा देते थे। भैया राम जपो, भैया भगवान का भजन करो। हाँ? उन्होंने कभी किसी को बेटा नहीं दिया, हाँ? कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया। हाँ? भजन करो भैया, क्योंकि संत चमत्कार नहीं दिखाते, संत तो चमक दिखाते हैं। और जो चमत्कार दिखाने वाला होता है ना वो संत होता भी नहीं है। संत तो भगवान की चमक दिखाते हैं। भैया चमक देखो, ठाकुर की चमक देखो। चमत्कार में क्या है? संत वो है जिसने अपने जीवन का अंत कर दिया, जो अपने लिए नहीं हमेशा परोपकार के लिए जीवन जीता है। हाँ? उन्हें संसार के भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि महाराज गरीब आदमी शाम को 9 बजे भी आया रात को तो आश्रम बंद, और कोई पैसे वाला रात को 2 बजे भी आया तो बाबा जी पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। हाँ? सेठ जी आ रहे, ऐसा नहीं, सब बराबर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बराबर। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब। बहुत कठिन है मेरे भाई। संत का वेश धारण करना तो बड़ा सरल है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन संत वृत्ति को धारण करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और मूंड मुड़ाए भयोरे जोगी बकरा। मन तो रंगा नहीं, मूंड मुड़ाया हरि मिले। कबीरदास जी कहते हैं, मूंड मुड़ाया हरि मिले तो मैं मुंडाऊं 100 बार, और बार बार के मुंडाए से भेड़ वैकुंठ न जाए। सजनों,
इस भगवे वस्त्र का बड़ा वंदन है, बड़ा पूजनीय है। इसको धारण करना तो आसान है, लेकिन इसकी लाज रखना बड़ा मुश्किल है। उससे होता क्या है, जो वास्तविक संत हैं, ऐसा नहीं है संसार में संत नहीं है, हम उन संतों को समझ ही नहीं सकते, हम उन संतों को भिखारी समझते हैं। वो संत क्या होते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना भिक्षा मांगते हैं और भगवान का भजन करते हैं। वो छपाते नहीं, अपने आप को छुपाते हैं, छुपाते रहते हैं अपने आप को, किसी को पता नहीं चल जाए, हम समझ ही नहीं पाते। हाँ, ये धरती संतों के बल पे ही टिकी हुई है। धरती पर संत भी हैं, सती भी हैं, जति भी हैं, पर हमारी पहचानने वाली नजरें नहीं हैं, बस हम पहचान नहीं सकते। बाकी संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, संत बड़े परमारथी कांधे धरे बंदूक, राम नाम के गोला छूटे भाग जाए जमदूत। जो संत होता है वो हमेशा भगवान के भजन की राय देता है। भैया भगवान के भजन, हमारे बाप दादा तो राम राम करते करते मर गए, और आज के समय में लोगों ने नए नए पंथ चला दिए, नए नए धर्म चला दिए, नए नए रास्ते निकाल के छोड़ दिए। संत कभी शास्त्र के खिलाफ नहीं बोलते, हमेशा। जिसको व्यापार करना है, एक व्यापारी जिसको अपना कोई लंबा चौड़ा पंथ बढ़ाना है, वो बातें अनर्गल कर सकता है, लेकिन शास्त्रों की बातें हमेशा संत करते हैं। शास्त्रों के अन्यत्र संत कुछ नहीं बोलते। माँ, ऐसे संतों का संग करने से क्या होता है, मेरी कथा सुनने को मिलती है। संतों का संग करने से क्या होता है, मेरी कथा सुनने को मिलती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें कपिल नारायण भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों का संतों का संग करने से जो कानों का रसायन है मेरी कथा, वो श्रवण करने को मिलती है। और व्यक्ति का मन जैसा सुनता है ना, कोई महत्व नहीं है। मेरे भाई, मीरा, कबीर, सूरदास, रहीमदास, रैदास, जिन्होंने अपने जीवन में साक्षात परमात्मा का अनुभव किया है, आज तो शायद ऐसा कोई नहीं है जिसने मीरा की तरह परमात्मा का अनुभव किया हो। मीरा का शरीर छूटा नहीं, मीरा तो शरीर के सहित भगवान में समाहित हो गई मेरे भाई। इसलिए शास्त्र सम्मत, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ऐसे रास्ते पे निकल जाएं कि आगे जब पहुंचे तो हमें कोई रास्ता ही नहीं मिले। कई गलियां ऐसी होती है जो आगे जाकर के बंद हो जाती हैं, कई रास्ते ऐसे भी होते हैं। हाँ, तो हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए? और जिस रास्ते से सब जा रहे हैं, जिस रास्ते से हमारे महापुरुष गए हैं, जिस रास्ते से हमारे पूर्वज गए हैं, उस रास्ते जाओगे तो भैया वो गए हैं, इसका मतलब ये रास्ता सही है। और नए रास्ते की ओर जाओगे तो कोई पता नहीं है रास्ता कहां गड्ढे में डालेगा, कांटों में डालेगा, आगे जाके बंद हो जाएगा, कोई पता नहीं है। मां, ऐसे संतों का संग करने से मन मेरे में लगता है, और जब मेरे में लग जाता है तो अंत में मेरी याद आती है और उसका कल्याण हो जाता है। बहुत सुंदर महदादि भिन्न भिन्न तत्वों